तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कक्षा 10 के अध्याय 10 बी का 5वां सवाल। और इस सवाल में एक प्रश्न है जो है कि एक चित्र है जिसमें एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर रेखा ए बी, तो आपका ये बिंदु ए है और ये वाला बी है। ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेदित करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री का कोण है। ये कोण जो बनेगा वो आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हम इसे मान लेते हैं कि यहाँ से ओ और सी को, क्योंकि स्पर्श रेखा है तो यहाँ से इसकी भी त्रिज्या यहाँ पे हम याद कर लेंगे, ओ सी भी एक त्रिज्या है, तो यहाँ हम बना लेते हैं इसको। तो कैसे त्रिज्या है, जैसे आप देख सकते हैं OP और OQ भी एक त्रिज्या ही है और ये पूरा मिला के व्यास बना हुआ है और OC भी एक त्रिज्या है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम दो त्रिभुज लेते हैं। तो और इसमें हमें सिद्ध क्या करना है वो हम लिख देते हैं। तो सिद्ध करना है आपको कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री, यही हमको सिद्ध करना है। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि कोण AOB 90 डिग्री कैसे हो सकता है। तो आप रचना करेंगे, उपपत्ति करेंगे। रचना तो हमने किया कि OC को मिला दिया, उपपत्ति हम करेंगे। इसमें उपपत्ति में हम दो त्रिभुज लेने वाले हैं। तो त्रिभुज आप देख सकते हैं, त्रिभुज APO और त्रिभुज AOC में ये आप देख सकते हैं। अब इसके आगे आप देखेंगे इसी में कि इसमें क्या दिख रहा है आपको, कि आप बता सकते हैं यहाँ पे AP, आपका जो AP है, AP और AC बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, तो आप देख सकते हैं कि बाहरी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे बाहरी बिंदु से, क्योंकि ये दोनों बाहरी बिंदु हैं। अब देखिए बाहरी बिंदु कैसे, यहाँ ये बाहरी बिंदु ये है, A से P की दूरी और A से C की दूरी बराबर है और होती हैं बराबर। बाहरी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। इसे हम देख सकते हैं आगे, ये हम लिख दिए स्टेटमेंट। एक चीज आपको और दिख रहा होगा, जो कि यदि त्रिभुज APO में देखें, APO और AOC में AO कॉमन आ रहा है दोनों में, तो AO बराबर AO या OA, इसे हम क्या कह सकते हैं, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। और आप इसी कोण में फिर से देखेंगे कि अभी हमने देखा AP AC के बराबर है, क्योंकि आपका बाहरी बिंदु A है जिनकी दूरियां बराबर होंगी इस पर किसी भी वृत्त से। अभी आपको एक चीज और दिख रहा है, जो कि PO तथा OC एक त्रिज्या है, जो कि त्रिज्याएं, अब वृत्त में त्रिज्या बना हुआ है, दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं PO बराबर CO या OC। तो हम यहाँ CO, इसे हम लिख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हैं, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब आपका जब AO और AO उभयनिष्ठ हो गया, AP AC आपका बाहरी बिंदु से स्पर्श वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, इसके माध्यम से हो गया, और इसकी त्रिज्या PO OC बराबर हो गया। यानी इस प्रकार से आप देखते हैं तो इसमें आपको एक चीज मिलेगा, त्रिभुज APO सर्वांगसम त्रिभुज AOC, त्रिभुज APO सर्वांगसम त्रिभुज AOC। यानी हम कह सकते हैं कि कोण APO और कोण AOC बराबर है। इतना तो कहा ही जा सकता है। AOP, या यहाँ से आप एक चीज और लिख सकते हैं, इसको चेंज करने के लिए कोण ऐसे बना सकते हैं, AOP बराबर है कोण AOC के। क्या दिक्कत है, AOP AOC, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो अभी तो हमने बस
2 त्रिभुजों में देखा है। तो अगला हम फिर से आगे देखने वाले हैं कि त्रिभुज, अभी 2 त्रिभुजें और बची हैं जो कि त्रिभुज BOQ और हम त्रिभुज COB ये भी देखेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसमें, यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, 2 त्रिभुजें फिर से लेंगे हम। त्रिभुज BOC और त्रिभुज BOC, इतना हमने ले लिया। फिर हम आगे त्रिभुज BOQ, त्रिभुज BOQ में इसमें हम देखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर सबसे पहले आप देखें तो त्रिज्या ही बराबर कर लेते हैं। तो त्रिज्या देखिएगा आपका OQ बराबर है, OQ बराबर है OC के, यानी हम कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या बराबर है, वृत्त की त्रिज्या बराबर है। और फिर आप इसमें देख सकते हैं एक चीज आपको उभयनिष्ठ फिर से दिख रहा है, जो कि OB बराबर है OB के ही, यानी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और हम आगे देख सकते हैं जो बाहरी बिंदु हमारा B है उससे दूरी, तो हम कह सकते हैं कि BQ बराबर है BC के, जो कि बाहरी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। फिर से एक चीज हमें मिल गया इसमें, त्रिभुज BOC सर्वांगसम है त्रिभुज BOQ के। तो हम कह सकते हैं कोण BOC बराबर है कोण BOQ के, ये तो हम कह ही सकते हैं। अब आपका इसमें एक त्रिभुज और दिख रहा है, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि त्रिभुज एक रेखा, सरल रेखा से लिख देते हैं हम, सरल रेखा POQ से, तो आप इसमें कह सकते हैं कि कोण AOP प्लस कोण AOC प्लस कोण, दूसरे वाले से यहाँ से लेंगे, यहाँ पहले हम लिए हैं नीचे से, आप देख सकते हैं कि कोण AOP और कोण हम जोड़ रहे हैं इसको जितना, क्योंकि इसमें ऐड करेंगे तभी तो यहाँ का कोण पता चलेगा कितना है। तो कोण AOC इसको जोड़ लिए, आगे आप देखेंगे इसी में हम जोड़ रहे हैं इस वाले कोण को, तो प्लस कोण BOC प्लस कोण BOQ कितना होगा टोटल। यहाँ ये भी कोण हम शामिल कर लिए, इधर का भी कोण शामिल कर लिए, इधर का भी कोण शामिल कर लिए, और ये भी कोण हम शामिल कर लिए, यानी 180 डिग्री सरल रेखा है त्रिज्यीय कोण 180 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोण AOC और हम यहाँ पे BOC को टारगेट मतलब मेन लेकर चलेंगे, क्योंकि इन्हीं के बीच का कोण हमें पता करना था। तो हम जानते हैं कि जो AOP है वो बराबर है कोण AOC के, यानी हम AOP के स्थान पे AOC रख सकते हैं। तो कोण AOC प्लस कोण AOC, क्योंकि पहले से वो था, प्लस कोण BOC प्लस कोण BOQ के स्थान पे, क्योंकि BOC और BOQ बराबर हैं तो हम BOC लिख सकते हैं। कोण BOC बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा 2 कोण AOC प्लस ये भी दोनों जोड़ेंगे तो 2 कोण BOC बराबर 180 डिग्री। अब हम 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180/2 कर सकते हैं आप। कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 90 इतना कर सकते हैं, और कोण AOC मिला के कोण BOC इनको मिलाते हैं तो एक कोण बनेगा, जो कि कोण होगा कोण AOB, कोण AOB बराबर 90 डिग्री, जो कि हमें सिद्ध करना था। यही हमसे पूछा गया था, आप देख सकते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इति सिद्धम। थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है, ठीक है दोस्तों।